उसके ऊपर एक सही है। खंभा रखा है जो 8 सेंटीमीटर का रेडियस है। क्या दे रखा है? अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर जिसकी हाइट बेटा, जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर है 24, विच इज सरमाउंटेड। सरमाउंटेड का मीनिंग उसके ऊपर, उसके सर के ऊपर है ना बेटा। सरमाउंटेड बाई एनदर सिलेंडर, और उस सिलेंडर की हाइट है 60 और उसकी रेडियस है ये। पूछा है फाइंड द मास ऑफ द पोल। बताओ मास तो तब निकालोगे ना, पहले वॉल्यूम तो निकले, है ना। सॉलिड सिलेंडर है तो बेटा ऐसा बना लेते हैं, एक सिलेंडर तो ये है, एक सिलेंडर मान लो छोटू ये है, ये तुम्हारे पास एक सिलेंडर था और इसके ऊपर एक सिलेंडर और रखा हुआ है। ये जो सिलेंडर है नीचे, इस सिलेंडर की, बड़ा वाले सिलेंडर के बारे में क्या क्या गिवन है बेटा? एक तो इसकी हाइट पता है, तो मैं कैपिटल एच ले लूं क्योंकि दो दो सिलेंडर हैं। इसकी हाइट को बेटा मैंने कैपिटल एच से डिनोट कर दिया। इसकी जो रेडियस है उसको मैंने कैपिटल आर से डिनोट किया। रेडियस कितनी है इसकी? 12 है बेटा, ये डायमीटर है, ठीक है। डायमीटर डिवाइड बाई 2 किया तो रेडियस मेरी 12 आ गई। अब छोटे सिलेंडर में चले तो छोटे सिलेंडर की जो हाइट है वो गिवन है 60 और छोटे सिलेंडर की जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर। मैं स्मॉल आर लिखूंगा, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? 8। ये सब चीजें डायग्राम में तो लिख ही दिया करो, इसके तुरंत बाद बेटा यहां भी लिखो साइड में। कैसे? एक लार्जर सिलेंडर है, लार्जर सिलेंडर है, तो लार्जर सिलेंडर में जो हाइट है वो है 220 और जो रेडियस है वो है बेटा 12। एक लिखेंगे स्मॉलर सिलेंडर, और स्मॉलर सिलेंडर में उसकी हाइट लिखेंगे बेटा 60 और उसकी जो रेडियस है वो है 8। इतनी इन्फॉर्मेशन अच्छे से लिख लो। लिखने के बाद में अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? छोटे वाले का प्लस बड़े वाले का, तो टोटल वॉल्यूम क्या आ जाएगा बेटा? टोटल वॉल्यूम इक्वल टू, टोटल वॉल्यूम इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का? जल्दी बताओ। सिलेंडर की बात चल रही ना। पाई आर स्क्वायर एच, वो 1/3 किसका होता है? कोन का होता है बेटा। तो मैं कैसे लिखूंगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, कैपिटल क्योंकि बड़ा वाला सिलेंडर है, प्लस इसको लिख दो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। सबसे पहले तो बेटा कॉमन ले लो, पाई, पाई कॉमन ले लिया। रेडियस कितनी है इसकी? है 12, तो 12 का स्क्वायर इंटू हाइट 220 प्लस स्मॉल आर की वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर इंटू हाइट 60 है बेटा। कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 उसने बोला है लेनी है, 3.14 लेनी है। 12 का स्क्वायर होता है 144। देखो तो कुछ कॉमन भी खास आ नहीं रहा है, ठीक है, कोई खास कॉमन आ नहीं रहा तो ऐसी कैलकुलेशन कर दो, जल्दी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 64 पॉइंट में ही आएगा बेटा। 13,941 हाँ जो भी है, पहले इतना करो तो जल्दी करो बेटा, ये मल्टीप्लाई वगैरह करो। 144 इंटू 22 कितना आ गया? कैलकुलेशन करो अच्छे से, कर लो बेटा। मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड भी कर दो। लास्ट में ये मल्टीप्लाई ये करना पड़ेगा 3.14 का, ये बन जाएगा 0, 8 4 12, 1 बेटा यही है बेटा। अच्छा इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दो, जल्दी करो।
मल्टीप्लाई करने के बाद आया 111,532.8। बेटा ये क्या आया, ये तो वॉल्यूम आया है ना, यूनिट क्या है इसकी वॉल्यूम की, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन तुम्हें तो बेटा मास निकालना है, तो मास इक्वल टू कैसे निकालोगे, देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 8 ग्राम, और तुमने तो इतना बड़ा निकाला, तो इस पूरे में मल्टीप्लाई 8 का और करना है, तो 8 इंटू 111,532.8 मल्टीप्लाई कर देंगे। 192262.4 वन कौन सा रहता है चीज में पॉइंट नहीं 892 देखो बेटा ये जो मल्टीप्लाई करके आया तुम्हारे पास में, ये ग्राम में है, ठीक है। इस ग्राम से अगर इसको मेरे को किलोग्राम में चेंज करना हो, क्या करेंगे, 1000 से, तो ये पॉइंट शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख दो 892.26 किलोग्राम। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया बेटा, चलो जल्दी करो। क्वेश्चन में इसमें दिक्कत क्या है ना पता है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, बाकी कुछ नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन में टाइम लगता है। जल्दी करो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो देखो जिन बच्चों का नहीं बना, ये कहता है सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। कोई एक सॉलिड है, उसके अंदर में बेटा एक तो कोन है जिसकी हाइट गिवन है, उसकी रेडियस भी गिवन है, और क्या बोल रहा है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। अच्छा जो कौन है बेटा वो किसके ऊपर खड़ा है, हेमिस्फीयर के ऊपर कौन खड़ा हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसे सीन्स चल रहा है, अभी बनाना मत बेटा, कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर में, एक हेमिस्फीयर के ऊपर में बेटा एक कौन खड़ा हुआ है। इस इंफॉर्मेशन तो इतना पता चला। आगे देखो, इस प्लेस्ड, और इस पूरे को जो तुमने ये बनाया हेमिस्फीयर के ऊपर जो कोन है, ये प्लेस कर दिया गया किस में, ले जाके एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में जो पानी से पूरा भरा हुआ है। इसके ऊपर में एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है बेटा, ये कंप्लीट, और जो आगे क्या दे रखा है, सच दैट इट टचेस द बॉटम। ऐसा है कि जो फिगर है ना वो उसको बॉटम को टच भी कर रहा है। और एक चीज इंपॉर्टेंट और दे रखी है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 60 एंड हाइट इज 180। सारे बच्चे इस चीज पे ध्यान दो, तुम्हारे पास जो कोन था उसकी रेडियस कितनी है, 60, और जो तुम सिलेंडर बना रहे जिसमें इसको पुट कर रहे हो उसकी रेडियस भी 60, तो एग्जैक्ट ये फिट हो जाएगा उसके शेप में जाके, ठीक है। अच्छा, और ये जो हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस भी 60 है, तो तुम्हारे पास जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम बेटा कुछ ऐसा बन जाएगा। ये ऐसे नीचे हेमिस्फीयर बन गया। अब मेरे को एक बात बता बेटा, ये जो बीच में तुमने कोन बनाया है, इस कोन की हाइट कितनी है, जल्दी बोलो। गिवन 120 गिवन है बेटा, ये हाइट गिवन है 120। ये जो पूरा का पूरा जो कैपिटल एच सिलेंडर है, इसकी हाइट कितनी बेटा, 180, इसकी हाइट है 180, इसकी हाइट है बेटा 180। रेडियस तो देखो इसकी और सबकी 60 दे रखी, रेडियस सबकी 60 दे रखी है, ठीक है। फिगर समझ में आया अच्छे से। अब देखो कुछ बच्चों के फिगर जो गड़बड़ बने ना, तो उसको आसान बनाने का तरीका बताता हूँ। पहले बना लिया करो सिलेंडर, उसके बाद में ऐसे देखना, पहले बनाओ सिलेंडर, सिलेंडर बनाने के बाद में इसमें बना दो हेमिस्फीयर, लो बना दिया। हेमिस्फीयर बनाने के बाद में इसमें बना दो कोन, इसमें बना दो कोन, लो ये बेटा मैंने कोन बना दिया। समझ में आया, ये डायग्राम थोड़ा ज़्यादा जल्दी बन जाता है। पहले सिलेंडर बना दो, फिर हेमिस्फीयर, फिर उसके बाद कोन लगा दो, जल्दी बन जाता है और गलती भी नहीं होगी। मैं हटा दूँ इसको। अब फिर से देखो, यहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन पता है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कोन के बारे में लिख लो क्या क्या गिवन है। कोन के बारे में एक तो बेटा इसकी हाइट पता है तुम्हें, हाइट है 120 और इसकी रेडियस है 60। यहाँ पे हेमिस्फीयर के बारे में लिख लो, हेमिस्फीयर में केवल और केवल रेडियस गिवन है 60, बहुत है इतना। और एक चीज़ और है, सिलेंडर के बारे में लिख दो। सिलेंडर के बारे में गिवन है कैपिटल एच गिवन है 180 और इसकी रेडियस तो वही है 60। अच्छा ठीक है,
एक चीज याद और रखनी बेटा, जब हमें पता है कि सबकी रेडियस जो है वो इक्वल है, तो मैंने अलग अलग वेरिएबल अज्यूम नहीं करे, एग्जैक्ट सेम वेरिएबल अज्यूम किया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर मान लो रेडियस कुछ और होती तो हम लोग कुछ कैपिटल आर या स्मॉल आर या R1 R2 R डैश कुछ लिखते। अब क्वेश्चन को समझना, तुम्हारे पास में पहले जो कोन और ये हेमिस्फीयर टाइप की एक शेप थी, ऐसा था हेमिस्फीयर, उस पर कोन बना हुआ था, तुम लिए खड़े थे, तुमने सोचा कि लाओ यार ये बगल में सिलेंडर रखा है जो पानी से भरा था, तुम गए ऐसे जाके उसमें घुस दिया, उसमें रख दिया। ठीक है बेटा, एक बात बता, जब तुम इसमें रखोगे तो ये तो पानी से फुल था, ये तो पानी से फुल था, पानी तो बाहर चला गया, कितना पानी बचेगा? तो जितना पानी बचेगा वो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ बेटा इस रीजन में पानी बचेगा, सिर्फ और सिर्फ। एक तो ये बच जाएगा थोड़ा सा पानी बेटा इसमें बच जाएगा, और थोड़ा सा पानी इसमें बच जाएगा। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? इतना ही तो पानी बचेगा। तो अगर मैं टोटल सिलेंडर के वॉल्यूम में से अगर मैं ये जो बीच का कोन और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर दूं, तो मेरे पास में जो पानी है वही तो बचेगा। समझ में आया? तो मैं क्या लिखूंगा, पूछा था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू हो जाएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस। अब माइनस लगा रहे हो तो एक बड़ा सा माइनस लगा के ब्रैकेट लगा लो। मैं क्या करने चाह रहा हूँ बेटा, इन दोनों के वॉल्यूम को ऐड करके माइनस कर रहा हूँ। हालांकि अलग अलग भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लो अलग अलग कर दो। माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इतना माइनस करना है तुम्हें। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, कैपिटल आर ले लो, पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच, क्योंकि मैंने इसकी हाइट को स्मॉल एच लिया हुआ है। ठीक है, हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 2/3 इंटू पाई आर क्यूब, ये हो गया। सब में से कॉमन क्या ले सकते हैं? वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर बेटा कॉमन ले सकते हो, तो बचेगा कैपिटल एच माइनस 1/3 इंटू एच माइनस 2/3 इंटू आर। इस सब में वैल्यू पुट कर दो, इस सब में ले जाके वैल्यू पुट कर दो। पाई की वैल्यू कहीं नहीं गिवन है तो 22/7 ले लेंगे, इंटू रेडियस 60 है तो 60 का होल स्क्वायर, कैपिटल एच की वैल्यू 180 है, माइनस 1/3, एच की वैल्यू 120 है, माइनस 2/3, और रेडियस बेटा 60 है। काफ़ी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, जैसे 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 20 बन जाएगा, 3 से बेटा ये कैंसिल हो जाएगा 40 बन जाएगा। तो 180 माइनस 40 माइनस 2 इंटू 20 दैट इज 40, अंदर 100 ही बचने वाला है तुम्हारा। तो ये बचेगा 22/7 इंटू, अच्छा 22/7 को 3.14 ले लो तो कैलकुलेशन ज़्यादा आसान रहेगी, क्योंकि कुछ कट वैसे भी नहीं रहा है। 3.14 इंटू कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है बेटा, इसको मैं लिखूंगा 60 का स्क्वायर, अंदर बचा 180 माइनस 40 माइनस 40। पहले इतना करो तो बेटा जल्दी, इतना करो जल्दी से लिखो। इसके बाद मैं डायग्राम हटा दूं बेटा थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए, ये भी हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे कैलकुलेशन जो बची है वो करता हूँ। कैसे? ये देखो 180 माइनस 40 माइनस 40 हो गया माइनस 80, तो अंदर 100 बचा, तो वॉल्यूम इक्वल टू आ गया 22/7 इंटू 60 इंटू 60 हो गया बेटा 3600, और अंदर बचा तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ 100। दो तरीके हैं, या तो तुम पहले इन दोनों का कर लो मल्टीप्लाई, उसके बाद 7 से डिवाइड कर लो, और नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 0 अलग कर दो। 22 को मल्टीप्लाई बेटा कर दो 36 में, जल्दी करो
बाद में 7 से डिवाइड कर देना, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। करके बताओ क्या आ रहा। सही है बेटा तुम लोगों का, ठीक है, सब बच्चों का यही आ रहा ना। मल्टीप्लाई करोगे, ये सेंटीमीटर क्यूब, ये तुम्हारा आ गया वॉल्यूम, ठीक है। जल्दी करो। क्या बेटा, समझ में आ गया? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन को पढ़ो। ये कहता है अ स्पेरिकल ग्लास, ग्लास वेसल है स्पेरिकल। तुम लोग केमिस्ट्री लैब में गए हो? गए हो? ये स्पेरिकल ग्लास वेसल है, हैज ए सिलेंड्रिकल गर्दन। इसकी गर्दन कैसी है बेटा? सिलेंड्रिकल, मतलब स्पेयर टाइप का है और उसकी गर्दन ट्यूब पतली पतली, मतलब इस टाइप का कुछ शेप बन रहा है बेटा। ये समझ में आया? ये बेटा ऐसा शेप बन रहा है, ये बन रहा है। ऐसा कुछ बन रहा है, मतलब सीधा मैंने थोड़ा सा गलत बनाया बेटा, ये एग्जैक्ट स्पेयर बन जाएगा। इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो सिलेंड्रिकल गर्दन है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो ये हाइट गिवन है बेटा सिलेंड्रिकल पार्ट की 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। और इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है वो गिवन है बेटा कितनी? 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस 1 हो गई। डायमीटर जब 2 है तो रेडियस 1 हो गई। आगे देखो, द डायमीटर ऑफ दिस स्पेरिकल पार्ट गिवन है 8.5। 8.5 अगर बेटा इसका डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा? रेडियस होगा इसका 4। अरे बेटा इसको डिवाइड कर दो ना, 8.5 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये आ जाएगा 4.25, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, कहता है बाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी। एक किसी बच्चे ने क्या किया, इसका वॉल्यूम निकाला, इसका वॉल्यूम निकाला। तो वॉल्यूम कैसे निकाला होगा? इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम निकाल के बोलता है कि मेरा वॉल्यूम आ रहा है 345। उसने बोला कि वॉल्यूम आ रहा है 345। और फिर हमें चेक कर, अरे यार अच्छा लड़की है, चेक करना है कि जो वो लड़की है वो सही बोल रही है कि झूठ कह रही है। चलो मान लेते सही आया होगा, ऐसे नहीं। उसके बाद करके दिखाओ पूरा कैलकुलेशन। कैसे बेटा, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये मानते हैं, यहाँ पे लिख दो सिलेंडर। सिलेंडर के बारे में क्या क्या गिवन है? एक तो बेटा हाइट पता है 8 है और उसकी रेडियस पता है 1। अब इसके बाद में स्पेयर के बारे में लिख दो बगल में। स्पेयर के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है? दैट इज ओनली रेडियस 4.25। वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इक्वल टू आएगा, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इक्वल टू क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? अब मैंने एक गलती करी, कोई बच्चा बताए क्वेश्चन में? मैंने अभी तक, हाँ बहुत बढ़िया, आर मैंने दोनों सेम ले लिए, ये गलती है क्योंकि आर अलग अलग वैल्यू है, तो इसको बेटा मैं R1 कर दे रहा हूं, ठीक है। R1 या कैपिटल R लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इसका वॉल्यूम होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, दैट इज R1 का क्यूब। देखो बेटा पाई तो कॉमन ले सकते हैं, R की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर भी करोगे तो वो 1 ही रहने वाला है। हाइट गिवन है 8 प्लस 4/3 इंटू R। रेडियस गिवन है बेटा 4.25 की पावर 3। अब अगर तुम 4.25 का क्यूब करोगे तो यार ये तो बहुत लेंदी पड़ जाएगा, तो क्यूब नहीं करते हैं, कुछ और करते हैं। ये आ जाएगा पाई इंटू 8 प्लस 4/3 इंटू, बेटा इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता। 4.25 को यहाँ देखना, 4.25 को मैं पॉइंट हटा दूं, नीचे 100 आ गया। अब इसको कैंसिल कर दो 5 से, 5 2 जा 10 0, फिर 5 से कर दो, ये 17/4 आ गया कैंसिल करके, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 17/4 का होल क्यूब, तो पाई इंटू 8 प्लस 4/3 इंटू 17 तीन बार आ गया, ये आ गया 4 बेटा कुछ तो कटा, क्या कटा देखो, एक तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, और 17 कितना होता है 289। पहले इतनी कैलकुलेशन करो, डायग्राम बना लिया, जल्दी करो, बस ये कैलकुलेशन करनी है, जल्दी करो, कैलकुलेशन करते रहो बेटा। मैं इधर का थोड़ा सा रिमूव कर दे रहा हूँ ये, तो ये आ गया वॉल्यूम इक्वल टू पाई की वैल्यू तो पता ही है, चलो बाद में पुट कर देंगे, 8 प्लस 17 इंटू 17 होते हैं 289 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 इंटू 3 48। बेटा इस कैलकुलेशन को करो, तो पहले इधर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है। थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी जरूर है, ठीक है, घबराना नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ देखो बेटा, जब तुम निकाला इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4913, डिवाइड करने से ये आया, फिर उसके बाद 8 ऐड कर दिया, ये आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से ये आया। ये यूनिट क्या है बेटा, सेंटीमीटर। उसको भी कैलकुलेटर दे देते सही आता है। बेटा यहाँ इसका आंसर कितना आया जल्दी चेक करो, और यहाँ कितना आया 346, तो लिख दो सी वॉज रॉन्ग। लिखो बेटा लिखो, हाँ सही हो जाता है। चल बेटा करो इसको, जल्दी करो, ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई पूरी, है ना बेटा, अच्छे से कर लो, ये इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, खड़े खड़े कितने दिमाग चला लिया।